नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो यूट्यूब चैनल पर। और मैं लेकर आया हूँ आज का नया टॉपिक जो राजनीतिक दल है। और इससे पहले हम लोगों ने 4 टॉपिक कवर किया है और जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राजनीति का अनियतवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? राजनीति का अनियतवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो सार्टोली ने दिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सार्टोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि कथन और कारण से है। राजनीति दल का उद्देश्य शासन शक्ति पर कब्जा करना है, जबकि कारण हो जाएगा आपका राजनीति दल चुनाव लड़ते हैं। तो इसमें से जो है कथन और कारण छाटना होता है, तो इसमें से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा? सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा तो हरमन फाइनेंस ने सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा। किससे कहा? तो राजनीतिक दलों को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ? तो आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः जो हुआ इंग्लैंड में हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी? अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी किसने दी? फाइनल ने ही दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है? कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है? तो आपका एकल संक्रमणीय जो है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक विचार जिसने जनतंत्र को वृहत एवं संश्लिष्ट समाजों हेतु व्यवहारी बनाया वह है संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सुमेलित करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई है और मंडल आयोग रिपोर्ट की स्वीकृति जो है 1990 में हुआ है। प्रथम कम्युनिस्ट शासन का जो गठन हुआ वो हुआ 1957 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की स्वीकृति मिली तो कब मिली? 1976 में। रिवीजन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980, मंडल आयोग रिपोर्ट की स्वीकृति 1990, प्रथम कम्युनिस्ट शासन का गठन 1957, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की स्वीकृति 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों में बहुदलीय राजनीति के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, 3 और 4 ये सब सही हो जाएंगे। देखते हैं हम लोग, बहुदलीय सरकारों ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के पद तथा प्रयास को कम कर दिया। बहुदलीय सरकारों ने मंत्रिपरिषद की राजनीतिक समानता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। बहुदलीय राजनीति के क्षेत्र ने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के दायरे को विस्तारित किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विचार राजनीतिक दलों के बारे में सही हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। दल राजनीतिक प्रक्रिया का एकीकरण, सरलीकरण एवं स्थिरीकरण करते हैं। दल राजनीतिक नेतृत्व की भर्ती करते हैं। दल विचारों के दलाल का काम करते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन मोरिस डुअर्जर द्वारा किया गया? राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन मोरिस डुअर्जर द्वारा किया गया? तो संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण, संरचना के आधार पर
चतुर्वर्गीय वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में द्विदलीय अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? तो यह व्यवस्था स्थिर सरकार देती है, यह व्यवस्था स्थिर सरकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य हैं। तो कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं? हित समुच्चय और राजनीतिक समीकरण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हित समुच्चय और राजनीतिक समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एनजीओ किन्हीं सार्वजनिक मुद्दों समस्याओं से संबंधित है, एनजीओ। बी का देखते हैं, बी का 2 होगा, अपने चयनित क्षेत्र में श्रेष्ठ व्यक्तियों का समूह दबाव समूह कहलाता है। एनजीओ देखा हमने क्या है, तो किन्हीं सार्वजनिक मुद्दों या समस्याओं से संबंधित। सी देखते हैं, राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, राजनीतिक दल का जो उद्देश्य है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। डी हो जाएगा अभिजन, तो अभिजन होगा अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना एवं राजनीति को प्रभावित करना ही अभिजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यह विचार कि किसी राजनीतिक दल के पक्ष में डाले गए मतों के लगभग बराबर उसके स्थान विधानमंडल में होने चाहिए आधारित है। तो किन पर आधारित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? इस व्यवस्था में सरकारें अधिक स्थिर रहती है। द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि इसमें क्या है, सरकारें अधिक स्थिर रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है, समुदायों को प्रभावित करने वाले विषयों पर मनुष्यों के विचार का समुच्चय। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें हम लोग का होगा 3 का 1। इसमें देखा जाए तो समुच्चय को प्रभावित करने वाले विषयों पर मनुष्यों के विचार का समुच्चय होगा, तो ऑप्शन इसका 3 होगा, लोड ब्राइस का यह कथन है। ऑप्शन बी देखते हैं, समुदाय की सामान्य इच्छा जो है वो रूसो का कथन है। सी देखते हैं, एक जनसाधारण या जनसमूह की राय। तो यह राय किसका है? यह राय आपका विलियम एल्विग का है। डी देखते हैं, लोकमत में रूढ़िमत वाले व्यक्ति हैं। तो इस कथन को दिया है वाल्टर लिपमैन ने कथन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? डुवर्जन की अवधारणा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन दलों को आजकल वामपंथी दल कहा जाता है? इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारतीय साम्यवादी दल, फॉरवर्ड ब्लॉक और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। ये सब दल जो है वामपंथी दल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है? तो सैमुअल जे एल्डर्सवेल्ड ने व्यवहारवादी विश्लेषण किया है राजनीतिक दलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने राजनीतिक दल भाग नहीं अपनाते हैं? निम्न में से किसके राजनीतिक दल भाग नहीं अपनाते हैं? तो प्रदत्त विधि व्यवस्थापन जो है राजनीतिक दल भाग नहीं अपनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो ताशकंद में हुई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश में एक दलीय पद्धति का अस्तित्व है? निम्न में से किस देश में
एक दलीय पद्धति का अस्तित्व है? तो चीन में जो है एक दलीय पद्धति का अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में द्विदलीय प्रणाली है? निम्न में से किस देश में द्विदलीय प्रणाली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है? तो राजनीतिक दल, विधानपालिका एवं संविधान, ये तीनों जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक दलों के दोषों के संबंध में क्या गलत है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वे एक व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वोट देने की पद्धति भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जानी जाती है? भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जानी जाती है तो बहुल वोट पद्धति। बहुल वोट पद्धति जो है वो भेददर्शी वोट पद्धति के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधित्व की एक पद्धति है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधित्व की एक पद्धति है? तो निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल जो है प्रतिनिधित्व की एक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल मानता है? कौन राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल मानता है? तो लोवेल जो है राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल मानता है। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है? राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है तो ब्राइस का यह कथन है कि राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुसियन पाई ने राजनीतिक दलों के सम्मुख कौन सा ऐतिहासिक संकट माना? लुसियन पाई ने राजनीतिक दलों के सम्मुख कौन सा ऐतिहासिक संकट माना? तो इन सभी प्रकार के संकट, वैधता का संकट, सहभागिता का संकट, एकीकरण का संकट, इन सभी प्रकार के संकट को लुसियन पाई ने माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया तो कब लागू किया गया? आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही, 1975। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया 1975 में। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य कहा? किसने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य कहा? तो फाइनर ने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य कहा। फाइनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक व्यक्ति मताधिकार का विरोधी है? तो मिल जो है एक सार्वजनिक व्यक्ति मताधिकार का विरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का निम्न में से कौन सा उचित कार्य नहीं है? किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का निम्न में से कौन सा उचित कार्य नहीं है? तो सरकारी प्रशासन के संचालन के लिए अधिकारियों को नियुक्त करना। सरकारी प्रशासन के संचालन के लिए अधिकारियों को नियुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भिन्न नाम वाली दो खाली बोतलें किस राज्य की दलील व्यवस्थाओं को इंगित करती है? भिन्न नाम वाली दो खाली बोतलें तो संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्यवस्थापिका को अधिक जन प्रतिनिधित्वात्मक बनाने के लिए जे.एम. मिल ने संस्तुति की। तो किसकी की? इन सभी की अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, महिला मताधिकार की, शिक्षितों के लिए बहुल मताधिकार की। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? तो चुनाव में सहभागी होना जो है दबाव समूहों की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वाल्टर लिपमैन जो है पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान
लोकतंत्र में आदर्श साम्राज्य किसे कहा गया? वर्तमान लोकतंत्र में आदर्श साम्राज्य किसे कहा जाता है? तो दबाव समूह। दबाव समूह को आदर्श साम्राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सार्टोरी के राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का आधार नहीं है? एक सार्टोरी के राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। तो दलों की विचारधाराओं की प्रकृति, दलों की विचारधाराओं की प्रकृति जो है सार्टोरी की राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जीन ब्लाइंडेन के सामुदायिक दबाव समूह के वर्गीकरण का एक उपवर्ग है? निम्नलिखित में से कौन एक जीन ब्लाइंडेन के सामुदायिक दबाव समूहों के वर्गीकरण का एक उपवर्ग है? तो संस्थागत दबाव समूह। संस्थागत दबाव समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने निर्वाचन व्यवस्था तथा दल व्यवस्था के बीच ऐसा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? निम्न में से किसने निर्वाचन व्यवस्था तथा दल व्यवस्था के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया? तो एम डुवर्जन का यह प्रयास था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने उदार एवं उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच प्रभेद प्रस्तावित किया? किसने उदार एवं उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच प्रभेद प्रस्तावित किया? तो जी सार्टोरी ने ही यह कार्य किया, प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने ही भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजनीतिक दलों की क्रिया के संबंध में निम्न में से किसने अल्पतंत्र लौह सिद्धांत की बात की? अल्पतंत्र लौह सिद्धांत की बात कही तो माइकल ने ही अल्पतंत्र लौह सिद्धांत की बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसने कहा कि दबाव समूहों ने तृतीय सदन का नाम धारण कर लिया? दबाव समूहों ने तृतीय सदन का नाम धारण कर लिया? तो लास्की का यह कथन है कि दबाव समूहों ने दलीय सदन का नाम धारण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी थी? तो राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी थी तो बर्क द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? बर्क। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी? तो बर्क ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व नहीं है? लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो संवर्ग जो आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का अनिवार्य तत्व है? निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का अनिवार्य तत्व है? तो समूह हित ही दबाव समूह का अनिवार्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते? दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो चुनाव लड़ना जो है तरीका वो नहीं अपनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अमांड के दबाव समूह के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो संरचनात्मक समूह जो है आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, राजनीतिक दलों का तत्कालिक उद्देश्य है? राजनीतिक दलों का तत्कालिक उद्देश्य है जनमत निर्माण करना। राजनीतिक दलों का तत्कालिक उद्देश्य है जनमत निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शब्द या शब्द समूह राजनीतिक दलों के संगठन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? कंगारू जो है शब्द समूह राजनीतिक दलों के संगठन से संबंधित नहीं है। बाकी जो है अल्पतंत्र का लौह नियम, काकस, सेल सभी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसदात्मक व्यवस्था दल भावना को गहन बनाती है तथा इसे सदा जोश में रखती है। यह कथन किसका है? तो यह जो है लॉर्ड ब्राइस ने ही यह बात कही कि संसदात्मक व्यवस्था दल भावना को गहन बनाती है तथा इसे
सदा जोश में रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वभौम मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक थे। सार्वभौम मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक थे वो थे लोवेलर्स ने ही यह कथन दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अगला पार्ट लेकर आऊँगा। आज के लिए थैंक यू।